eloquently, so beautifully about what they're feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट से, उनसे मेरी अभी मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुआ था, फ्रैंक डिस्कशन। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हज़ारों यंगस्टर्स हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। तो मैं चाहूँगा कि दो शब्द ये भी बोलें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. आई एम वेरी प्राउड ऑफ every single young person who has done this. You have done nothing wrong, and the question of accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. I'd like to say two words in English. We had a freewheeling conversation with some of the young protesters. They mentioned to me how they were assaulted, beaten, threatened. I'm very proud of them. I'm very proud of what they have done, what thousands of young Indians like them have done. They have defended the Constitution. They have protected the idea of India. They have protected India's future. Complaining about the education system, which is a flawed system, a collapsing system, a useless system, is not a crime. If anything, the system needs to be changed. It needs to be corrected. And that is all they were asking for. They were not doing violence. They were not being aggressive. They were not being nasty. They were beaten. They were assaulted. They are threatened. Accepting their apology, forcing them first, sending gundas to their house. महिलाओं के घर में गुंडा भेजने के बाद फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस. वी डू नॉट एक्सेप्ट इट. वी वांट a education system that works. We want exam leaks to stop, and we want the future of this country, who is them, to be respected and protected. गोली तो वो कह रहे हैं चली है, कहाँ चली है? AK-47 तो आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूँ ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए. एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है. इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज़्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ. ये आंदोलन अगर कांग्रेस के ज़माने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए, सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया. और यहाँ गोली चलने का बात करते रहते हैं.
अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं। तारीफ करना चाहिए दिल्ली प्रशासन का कि प्रोटेस्ट करते समय एक भी डंडा तक नहीं चला, लेकिन लास्ट में जब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लग गया जबरदस्ती, तभी उनको रोका गया है। मौत नहीं हुआ ना, तो तारीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पुलिस को? पुलिस भी अपने सुरक्षा के लिए है। इतना शांतिपूर्वक पुलिस ने सारा मेंटेनेंस किया और पुलिस को ही गाली दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। सर आपको लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं गोली तो वो कह रहे हैं चली है, कहाँ चली है गोली? AK-47 तो आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया। और यहां गोली चलने का बात करते रहते हैं। अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं। तारीफ करना चाहिए दिल्ली प्रशासन का कि प्रोटेस्ट करते समय एक भी डंडा तक नहीं चला, लेकिन लास्ट में जब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लग गया जबरदस्ती, तभी उनको रोका गया है। मौत नहीं हुआ ना, तो तारीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पुलिस को? पुलिस भी अपने सुरक्षा के लिए है। इतना शांतिपूर्वक पुलिस ने सारा मेंटेनेंस किया और पुलिस को ही गाली दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। सर आपको लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं